तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अपनी एक न्यू ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की वीडियो में। आज हम निफ्टी का फिर से एनालिसिस करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आज निफ्टी ने क्या मूवमेंट और कैसे दी है, जिससे हम लाइव मार्केट में ट्रेड को समझ सकेंगे। देखो, मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ बिकॉज मैं एक जॉब करता हूँ और इस जॉब के कारण मैं अभी लाइव तो नहीं आ सकता हूँ, बट मैं रोज जो मार्केट में हलचल होती है मैं आपको उन सारे चीज़ों के बारे में अपडेट्स दूंगा और सिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में हम कैसे ट्रेड करें जिससे हम प्रॉफिटेबल हो सकें। ठीक है, तो फालतू बातों को छोड़ते हैं, हम आपने डायरेक्ट टॉपिक्स पे आते हैं और आपको समझाते हैं कि लाइव मार्केट में कैंडल को कैसे बिहेवियर को हम समझते हैं, कैसे कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के आधार पर हम ट्रेड लेते हैं, फिबोनाची कैसे प्लॉट करते हैं। वो चीज़ आज हम सब चीज़ सीखेंगे लाइव मार्केट के इस ग्राफ में। तो जब भी देखो, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, अपने बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है और मार्केट यहाँ कंटिन्यूस एक बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक कंटिन्यूस ऊपर की साइड जा रहा है। आप यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ से डाउन आकर ये प्रॉपर ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो, जो मार्केट में 2 से 3 महीने प्रैक्टिस कर चुका होगा उसको मेरी वीडियोस एकदम क्लियर समझ आएगी, और जो बिगनर होगा वो पहले सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, बातों को सुनेगा और समझेगा कि मैं कह क्या रहा हूँ, क्या टाइम फ्रेम होता है। और ये देखो, सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म होता है ट्रेडिंग का वो होता है मेरे अकॉर्डिंग एक एंजल वन और दूसरा धन। ये मेरे हिसाब से दो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग के मामले में अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं हमें। ठीक है, और ये मैंने धन का चार्ट खोल रखा है। अगर आपको ये बनाना है कि ये कैसे मैंने अकाउंट अपना खोला है, तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको दे दूंगा जिससे आप लोग अपना एक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक डाल दूंगा जिसके थ्रू आप उसको ओपन कर सकते हैं। सो हम बिना देर किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं एक सेकंड जरा, मैं इसको साइलेंट पे लगा दूं, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है इससे। ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे, ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का इंडेक्स है। और मैंने ये टाइम फ्रेम डे का सेलेक्ट किया है क्योंकि डे से हमको स्विंग ट्रेडिंग वालों को प्रॉफिट्स होता है। इससे पता चलता है कि मार्केट में बेसिकली ट्रेंड कहाँ ड्राइव कर रहा है, बेसिकली ट्रेंड कहाँ चल रहा है। आप देख रहे होगे यहाँ से प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट आया था रेड कैंडलों में, और यहाँ से बुलिस 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 मतलब 1 2 3 4 5 6 6 डेज कंटिन्यूस मार्केट बुलिस रहा है, एंड 2 डेज मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया है, या इसको हम पुल बैक भी कहते हैं। अगर जो मार्केट में पहले से है वो जानता है वो पुल बैक क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होती है, तो सर उसको बोलते हैं पुल बैक और रिट्रेसमेंट। देखो, पुल बैक रिट्रेसमेंट कैसे आती है, जैसे कोई एक मार्केट ट्रेंड है यहाँ तक रैली करता है तो एक 30% अप्रॉक्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है और फिर यहाँ से मूव ऊपर की तरफ करता है, फिर एक पुल बैक लेता है और फिर आगे मूव करता है। तो मार्केट एक इस टाइप से एक रेंज बनाते हुए आगे बढ़ता है। अब ये नहीं है कि मार्केट एक सीधी रेखा में ऐसे आता है और सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाए। मार्केट कभी आपने देखा होगा ऐसे तो नहीं चलता है ना। तो एक मार्केट अपवर्ड और डाउनवर्ड के हिसाब से चलता है, पुल बैक एंड रिट्रेसमेंट लेकर चलता है। तो अब हम देखते हैं डे की कैंडल। डे की कैंडल हमको क्या दिखा रही है, यहाँ पे फुल बुलिशनेस शो कर रही है कि मार्केट यहाँ पे फुल बुलिश हो चुका है। यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज आया था, या इसको पुल बैक भी बोल सकते हैं। आप इस कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे होगे क्या। देखो, हम इस कैंडल से ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे देखो कैंडल कैसे बनती है। कैंडल का फॉर्म आपको बताता हूँ मैं कैसे होता है। अगर हम कैंडल एक किसी को देखें तो मान लो ये कैंडल है, मान लो ये कैंडल है। ठीक है, सॉरी, कैंडल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ड्रॉ में जाता हूँ, ड्रॉ वृक्ष है ये तो, रेक्टेंगल। चलिए छोड़िए, मैं इसको देखो मेरे अकॉर्डिंग जैसे, सॉरी ये क्या लग गया, अच्छा पाथ लगता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे ये एक कैंडल है, ठीक है, एक ये ग्रीन कैंडल है, जो मार्केट ने 2 या 3 महीने सरवाइव कर चुका है उसको ये क्लियर समझ आएगा। ये जो बुलिशनेस शो किया है इसने कैसे किया है, पहले मार्केट ये नीचे आया, एक सेलिंग का मोड दिखा रहा था हमें, सेलिंग 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 सेलिंग। तो इस विक में हमें क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग की गई थी, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया और एक काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड डे भी मार्केट ने यही किया,
पहले थोड़ी सेलिंग दिखाई, उसके बाद यहाँ पे नीचे बायर इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे और उसको बाय करते चलेगा, जिससे बाइंग 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 आती गई और मार्केट ने एक फिर से अच्छी बुलिश कैंडल बनाई। थर्ड ये कैंडल तो हमें क्या कर रही है कि मार्केट में सेलिंग कंटिन्यूस आती जा रही थी, लेकिन नीचे से बायर्स ने फिर जोर लगाया अपना और इसको यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। यानी कि अगर हम पूरी इस कैंडल को 100% मानते हैं तो 100% में से ये कितना भाग होगा, सिर्फ 10% ही भाग है इसका और 90% भाग है बायर्स का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक्टिव हैं। एंड सेकंड कैंडल हम देखते हैं तो ये पिछली कैंडल के लो में नीचे ही क्लोज हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें नीचे हमें फिर भी बाइंग दिखती है। एंड आज की जो थर्ड कैंडल है इसमें भी हमें आप क्लियरली शो हो रहा होगा कि यहाँ पे पहले सेलिंग आ रही थी, लेकिन ये फिर से बाइंग में कंटिन्यूस चली गई है। और ये जो पिछली लास्ट दो कैंडल थी इनकी भी ऊपर हाई पे क्लोजिंग की है और मार्केट इससे भी ऊपर हाई तक गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट काफी अच्छा है और ऊपर जाने की अच्छी संभावना है कि मार्केट यहाँ से और अच्छी रैली दिखा सकता है। तो अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जिसके थ्रू हम मार्केट में एनालिसिस करेंगे कि 1 आवर में मार्केट कैसे मूव कर रहा है। आप ये दो लाइंस देखेंगे कि एक ये लाइंस है और एक सेकंड ये वाली लाइंस है। ये 6 जो कैंडल है वो मार्केट को एक दिन का दर्शाता है कि मार्केट में एक दिन में क्या मूव आया था। आप यहां से एक यहां तक देख रहे होगे कि मार्केट एक रेंज में बाउंड है, एक रेंज में यहां तक बाउंड था, जिसका आज एक ब्रेकआउट आया था और ऊपर निकला और मार्केट में ब्रेकआउट हुआ फेल। तो ये अपने पिछले सपोर्ट पे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और यहीं से फिर मार्केट बुलिश हो चुका है। तो हमारे लिए मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? देखो हमारे लिए मेजर अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम, देखो जब भी हमें मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है तो ये ड्रॉ टूल्स दिए गए हैं। ये सारे क्या दिए गए? ड्रॉ टूल्स दिए गए हैं। ये ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखो ट्रेंड लाइन हो गया, एरो हो गया, रे हो गया, इन्फो लाइन हो गया, एक्सपेंडेड लाइन हो गया, ये सारे इसके ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, धन के चार्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और इसको हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसको हम लगाते हैं रेजिस्टेंस पे, एक यहाँ पे प्लॉट कर दिया तो एक ये होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करते हैं? मार्केट में जो हाई पॉइंट होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जहां से रिजेक्शन मिलता है मार्केट को। आज के दिन हमें मार्केट में रिजेक्शन कहाँ देखने को मिला है? इस पॉइंट से मार्केट में हमें रिजेक्शन देखने को फील हुआ है। तो यहां से मार्केट कंटिन्यू गिरा है ना, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। सर क्या बोलेंगे? इसको रेजिस्टेंस जोन मानेंगे। और हमारे लिए सपोर्ट का काम कहाँ कर रहा है? मार्केट में एक वैलिडेट सपोर्ट, एक होता है वैलिडेट सपोर्ट, हमारा ये काम कर रहा है। ये सर एक जोन के तौर पे आएगा क्योंकि यहाँ पे दो वैलिडेट सपोर्ट मुझे शो हो रहे हैं क्लियरली, जैसे कि एक ये और एक ये। मुझे एक ये वाइंग का जोन यानी कि सपोर्ट का जोन मुझे शो हो रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट आता है। तो सपोर्ट हमें मिल गया है, रेजिस्टेंस हमें मिल गया है। एंड सेकंड हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा दिखाता हूं मैं आपको कहाँ पे, इस जगह पे भी एक सर जोन बनेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक जोन में बिहेव कर रहा है, एक जोन में बिहेव कर रहा है। अगर हम इसको देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो हमें मार्केट में ये दो जोन दिखते हैं और एक ऊपर की तरफ में हमें एक रेजिस्टेंस दिखता है। अब मार्केट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें ये लेवल्स पता चले कि हमें कहाँ बाय और कहाँ पे सेल करना है। अब अगर आप देखोगे मेरे लेवल्स को तो यहाँ पे मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था। तो ये सपोर्ट क्या काम करता है? जब भी मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आता है तो यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। क्या बैक करने की कोशिश करता है? बाउंस बैक, मतलब ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता है। यहाँ से एक सप्लाई आ जाती है, इसको बोलते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। तो जब ये मार्केट फॉल करते हुए रेड कैंडल बनाता है और आप इस रेड कैंडल को अच्छे से देखोगे तो ये कैंडल क्या शो करती है हमें? एक ये कैंडल जो है वो क्या शो करती है? वो ये शो करती है हमें कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही एक्टिव हैं। और ये कहाँ बनी है सर? सपोर्ट के पास बनी है। और ये जो ब्रेक डाउन हुआ था वो आप देख रहे हो कि ये फेलियर ब्रेकडाउन है। कैसा ब्रेकडाउन है? फेलियर ब्रेकडाउन है। तो यहां से मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग आ गई है। और बाइंग कहां तक जाती है सर? बाइंग जाती है अपने रेजिस्टेंस एरिया तक। कहां तक? रेजिस्टेंस एरिया तक, जहां से पिछले टाइम
मतलब प्रीवियस टाइम में सेलिंग आई थी, तो वहां तक ये मार्केट मूव किया। आप देख रहे होगे मार्केट में एक छोटी सी चीज गौर करना, क्या ये सेम कैंडल यहाँ बनी है, यहाँ से बाइंग आई है, वो वही सेम कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ बनी है और यहाँ से सीधा सेलिंग आई है। और मार्केट इसी एरिया से फिर से एक हमें अच्छी खासी बाइंग की रैली दिखाता है। और इस रेंज को मैं आपको एक चीज दिखा दूं, इस रेंज में ये जाके फंस गया मार्केट। और ये पूरा कंसोलिडेट फेज बन चुका है। क्या फेज बन चुका है? कंसोलिडेट फेज बन चुका है। इस ऐसी रेंज में मार्केट में कभी भी हमको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा मार्केट में आप मॉर्निंग में आए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो आप ट्रैप ट्रेडिंग के थ्रू। अब ट्रैप ट्रेडिंग में लोग ऑपरेटर के माइंडसेट को नहीं समझ पाते हैं। वही माइंडसेट, वही साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन बिहेवियर को मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, 8 दिसंबर मैंने आज 18K का प्रॉफिट किया है, वो फुल मैंने ट्रैप ट्रेडिंग पे ही किया है। आप देखना, मुझे 15 मिनट के अंदर 9:15 टू 9:30 तक मुझे 18K का प्रॉफिट हो चुका था। मैंने फुल स्टॉप लॉस हंटिंग पे काम किया है, प्लस इसके साथ मैंने ट्रैप ट्रेडिंग पे काम किया है, जिससे मुझे 18K की मुझे प्रॉफिट हुई थी आज। ठीक है सर। अब मैं आपको इसमें 15 मिनट के लेवल्स आपको दिखा दिए मैंने कि यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन बनती है जो कि मार्केट को यहाँ से नीचे ढकेलने का काम करेगी और यहाँ से ऊपर उठाने का मार्केट काम करेगी। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन दिखाते हैं कि देखिए, बताते हैं आपको हम आज के दिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। जब मार्केट में दो लास्ट की अच्छी कैंडल बनी हुई थी, एक ये आप बुलिश कैंडल देख रहे होगे, एक ये आप बुलिश कैंडल देख रहे होगे, तो लास्ट में जब मार्केट में अच्छी ग्रीन कैंडल एंड अच्छी रेड कैंडल बनती है, तो मार्केट में हमें गैप अप एंड गैप डाउन का पता चलता है। जैसे कि मार्केट में लास्ट की ये जो 15 मिनट की दो ग्रीन कैंडल है, तो हमको ये शो कर रही है कि मार्केट में लास्ट में अच्छी बाइंग थी, तो अग्रेसिवली होकर बायर्स उसको बाय कर रहे थे। तो मार्केट आप देखते हो थोड़ा सा गैप अप खुलता है और उसके साथ कंटिन्यूस एक बाइंग में जाता है। आपने देखा होगा कि ये जो कैंडल है इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। एक तरीके से ना बायर में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहा है, ना सेलर में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहा है। तो ये जो इस कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल फॉर्म होती है, जिस भी साइड ब्रेक करे, जैसे आप इसको देख रहे होगे, मैं साथ साथ आपको स्ट्रेटजी भी बताता जा रहा हूं कि अगर आप इस कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल को, इस कैंडल का हाई अगर आप इसको मार्क कर लेते हैं एंड इस कैंडल का आप लो मार्क कर लेते हैं, इस कैंडल के हाई और लो हमने मार्क कर लिए। 15 मिनट की एक ही कैंडल जब यहाँ क्लोजिंग करती है, मतलब इसका ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो हम यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और आप देख रहे होगे दो कैंडल में, मतलब आधे घंटे के अंदर आपको 1:2 एंड 3 से भी अच्छा टारगेट आपको अचीव हुआ है। कितना टारगेट अचीव हुआ है? 1:2 एंड 3 से भी अच्छा टारगेट आपको मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या आपको इतना अच्छा टारगेट मिला होगा यहाँ पे। आप इसको अच्छे से देखिए। हम देखते हैं, ये लॉन्ग की पोजीशन है, ये शॉर्ट की अगर हम पोजीशन बनाते हैं यहाँ से, तो ये देखिए, अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो कहाँ होगा? आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होगा। आप चाहते तो इस लेवल तक, रेजिस्टेंस जोन मैं तो मानता हूँ यहाँ तक है, पिछला रेजिस्टेंस यहाँ तक था, तो मैं इस लेवल तक इसको होल्ड करता और 2.65 का टारगेट को मैं अचीव करता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए मैंने टारगेट लाइव मार्केट में एंट्री और कैसे लिया होगा। एंड आप अगर इस कैंडल को देखते हैं, देखो यहाँ पे मेरी क्या है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस सबसे पहले तो इसको हटाइए, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल को लो को हम डिलीट कर देते हैं। अब हम इस कैंडल पे चलते हैं। इस कैंडल का हाई कहाँ है? इस कैंडल का हाई है ये। इस कैंडल का लो कहाँ है? इस कैंडल का लो है ये। अगर मार्केट 15 मिनट की जो कैंडल होती है वो हाई या लो को ब्रेकआउट देती है या ब्रेकडाउन देती है, तो हम उस साइड एंट्री रहते हैं। जैसे इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मतलब अच्छा खासा एक ब्लूसिनेस शो किया है, तो हमारी एंट्री यहाँ से एक लॉन्गी बनेगी, जो हमको ईजिली टारगेट देती है। हमारा टारगेट इसका हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस
रिस्क के नीचे होगा, एटलीस्ट हमें 1:1 का टारगेट यहाँ पे अचीव होगा। एटलीस्ट कितना होगा, 1:1 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो हमें इस टाइप से 2 टारगेट मिल सकते थे मार्केट में। एंड सेकंड, जब मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से भी बाउंस बैक लेता है। तो आप इस कैंडल का अच्छे से समझ गए होंगे ये कैंडल कैसे काम करती है। ऐसे ही आप इस कैंडल को जब रेजिस्टेंस पे देखा, जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, तो आपने इस कैंडल को जब रेजिस्टेंस पे देखा तो ना इसके हाई को ब्रेक किया था। देखो इसका हाई कहाँ पे है मार्केट का, इसका हाई है इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई रहता है ये, ठीक है। इस कैंडल का लो कहाँ है, लो कहाँ है, इस कैंडल का लो रहता है ये। तो इस कैंडल का जब हाई है, लो ये है, तो जब 15 मिनट की कैंडल आप इस कैंडल को देखेंगे ना, इसने इस लो को ब्रेकडाउन दिया, ना इसको हाई को ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इस कैंडल को देखोगे आपने ब्रेकआउट तो दिया था, बट 15 मिनट की कैंडल नीचे ही क्लोज करती है। ये सेकंड कैंडल देखोगे आप, अभी मतलब इस हाई और लो के बीच में ही मार्केट चल रहा है। एंड आप इस वाली कैंडल को देखते हो तो इस वाली कैंडल ने अच्छी खासी सपोर्ट इसको ब्रेकडाउन दिया है, और हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, फिर भी अच्छा है। और अगर हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ तक का रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट, मान लो यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो हमारा एटलीस्ट 1:1 का टारगेट रहता है। और अगर हम इसको वन वे में देखते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहीं तक रहेगा, 1:1 जो है, ठीक है। हमारा 1:1 ये हो गया। अगर हमें अच्छा खासा मार्केट देखते हैं कहाँ तक आया था ये तो 1:3 का टारगेट दिया है, बट हम यहाँ तक होल्ड नहीं कर पाते, बिकॉज मार्केट में एक यहाँ से सपोर्ट भी लगा है। यहाँ से सपोर्ट कहाँ से लगा है, मैं मार्केट को इस एरिया तक होल्ड करता, बिकॉज पिछले दिन के मार्केट में एक गैप है और इस गैप को मार्केट फिल करने आता है। प्रीवियस हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे, जब भी मार्केट में गैप आता है तो इस मार्केट में गैप को फिल करने आता है। अब आप कहोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही अच्छा गैप मिला है, तो क्या मार्केट यहाँ पे गैप फिल नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है। मार्केट इज सो प्रीसियस, मार्केट में सो सरप्राइजेस, मतलब मार्केट में सरप्राइजेस भर भर के हैं, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट इज सो प्रीमियम, है ना। तो मार्केट कब क्या करते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है ट्रेडर्स। तो हमको अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट में डिसीजन करना होता है कि हमें कब कहाँ कैसे एंट्री करनी है, ठीक है। अगर अपनी यहाँ पे भी एंट्री होती है तब भी बहुत अच्छा है, अगर मानते हैं हम अगर यहाँ एंट्री हो जाती है तब भी बहुत अच्छा है ना। तो ये प्रॉपर प्राइज एक्शन है, आप प्राइज एक्शन में इसको रीड करिए। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपने, ठीक है, ये कैंडल की स्ट्रेटजी पे आपने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो इस कैंडल को, तो यहाँ पे 50% बायर शो हो रहा है और 50% सेलर शो हो रहा है। तो हम इस कैंडल का ऑटोमेटिक ही वेट करेंगे, और मैं ट्रेड करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के पूरे मार्केट को एनालाइज करता हूं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री और एग्जिट करता हूं कि मुझे कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट होना है। तो जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाता हूं तो मुझसे ये क्लियर शो हो जाता है कि कहाँ बाइंग और कहाँ सेलिंग आ रही है मार्केट में, ठीक है। तो ये जो कैंडल देखोगे आप, प्रॉपर बाइंग दिखा रही है, और ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे प्रॉपर एक सेलिंग का व्यू बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि एक ये डोजी कैंडल है और मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, है ना। और हमारा ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, अगर हम इस लो से इस हाई को कनेक्ट करते हैं तो हमारा 0.5 का ये रिजेक्शन भी है। अगर ये नेक्स्ट मूव ग्रीन कैंडल में बनाता है यहाँ पे, मतलब इसके बाद जो ये डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पे एक अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो ये एक अपवर्ड का मूव था जो कि हमें एक अप की तरफ ले जाता, बट इसने एक डोजी कैंडल यहाँ पे बना दी। इससे हमें ये बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख गया, और ये नेक्स्ट कैंडल एक रेड फॉर्म होती है, और ये एक 0.5 का रिजेक्शन भी है। इसके साथ साथ ये नेक्स्ट कैंडल ये 0.3 का भी रिजेक्शन है, जिससे हमें एक प्रॉपर वे में रिजेक्शन मिलता है, और मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आता है, जिससे हमें क्लियरली बाइंग शो होती है। सर क्या शो होती है? जिससे हमें क्लियरली बाइंग शो हो जाती है। यहाँ से फिर से आप देख सकते हैं, या तो आप सपोर्ट पे आते ही इसको बाइंग कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे इसको बाइंग नहीं की है तो आप देखोगे पिछली जो कैंडल है
उसने बहुत ही अच्छी सेलिंग दिखाई है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फुल मार्केट में सेलिंग ही दिखाई है। ठीक है। और ये सेकंड कैंडल बनती है, वो बहुत अच्छी बाइंग को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम देखते हैं 15 मिनट की ये कैंडल है 100% की, तो अप्रॉक्स इसने बाइंग में 70 to 80% भाग को 50% भाग को कवर किया है। एंड सेकंड ये जो वाली कैंडल है, इसने 100% भाग को भी कवर कर लिया है। तो एक हम छोटी सी रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे एंट्री बना सकते थे कॉल की तरफ। और मान लो मैंने यहाँ पे आपसे बताया है कि जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट और हेल्दी बुलिश कैंडल आप देखते हो, तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ले सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो बताता हूँ कैसे। अगर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन को लगाकर देखते हैं, मतलब लॉन्ग पोजीशन को लगाकर देखते हैं, हमारी एंट्री यहाँ होती है, तो 1:1 का टारगेट ये था। हम इजीली मार्केट से 1:2 का टारगेट ले सकते थे। बिकॉज देखो पहली बात तो मैं यहाँ पे इसको निकल जाता, मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर एफ कर देता 1:1 के टारगेट पे। क्योंकि यहाँ पे पिछला एक जोन बना हुआ है, सेलर का जोन बना हुआ है, जहां से ये मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो जाता है, तो मार्केट में यहीं से निकल जाता। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड करता और 1:2 का टारगेट को अचीव करता। इसके साथ साथ अगर हम इस कैंडल को देखें 15 मिनट की, ये वाली जो कैंडल है वो फुल बायर्स को इंटरेस्ट को शो करती है कि यहाँ से बायर्स का मूव आने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम इस टाइप की मार्केट में कैंडल को देखते हैं रिजेक्शन टाइम पे, मतलब कहाँ पे रेजिस्टेंस पे देखते हैं, तो यही होती है असली ट्रैप ट्रेडिंग की वजह। हमको ऑपरेटर ऐसी कैंडल का फॉर्म करके दिखाते हैं कि यहाँ से मार्केट उड़ने वाला है, और हम इसी ऑपरेटर में चाल में फंस जाते हैं कि यहाँ से मार्केट आपके अकॉर्डिंग तो रिटेलर के अकॉर्डिंग तो उड़ने वाला है, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस है ये कि यहाँ से मार्केट उड़ने वाला है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है। दिखाता हूँ मैं आपका एग्जांपल, एक ये एग्जांपल को देखिए आप। यहाँ पे इस मार्केट ने ड्रैगन फ्लाई डोजी को बनाया है, जो कि ये देखिए आप, यहाँ से रिजेक्शन कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ चुका है ना। और अब अगर हम यहाँ से देखते हैं मार्केट, अगर यहाँ से यहाँ तक मार्केट फॉर्म हो चुका है, ठीक है, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसको हम फिबोनाची को हटाएंगे, और फिबोनाची को हम हाई टू लो मार्क करेंगे, हाई टू लो मार्क करेंगे। इस हाई टू लो हमने फिबोनाची मार्क कर लिया। और मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि इस एरिया में 0.5 के जब एरिया को इसने तोड़ा, जब 0.5 को, देखो जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि मुझे यहाँ पे निकलना है या नहीं निकलना है, तो मार्केट में आप जो प्रीवियस में हो चुका है उस डेटा को लीजिए। उस डेटा से आप क्या पता कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यहाँ पे होता है, इस पे क्लिक करिएगा आप, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये लिखा है टूल, इस टूल को लीजिएगा आप और इसको डायरेक्ट यहाँ पे प्लॉट कर देना। कहाँ पे प्लॉट कर देना, ये देखो मैंने ये हाई टू लो प्लॉट किया है। क्यों किया है, क्योंकि मार्केट एक ऊपर हाई से नीचे की तरफ आया है, इसलिए मैंने हाई टू लो इसको प्लॉट किया है। और क्लियरली इसमें शो हो रहा है हमें, देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन भी दिखाया था इस मार्केट ने, और अगली कैंडल में ही बाइंग शो की है ना। यहाँ से अगर हम पुट की एंट्री बनाते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पे पुट की एंट्री बनाता, बट एक रीजन है यहाँ से मैं पुट की एंट्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट में एक मुझे बहुत अच्छा बुलिश ने शो किया है, और यहाँ से मार्केट 30% का एटलीस्ट रिट्रेसमेंट लेगा, वो क्लियर होता है, पुल बैक आता ही है। उसके बाद हमारी एंट्री क्लियर यहाँ पे होगी 0.5 के लेवल पे मार्केट एक प्रॉपर बुलिश हो चुका है, और यहाँ से एक मार्केट अच्छा मूव देता है। तो आई होप आप लोगों को इसमें बहुत कुछ समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट हैं आप मुझसे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपके सारे रिप्लाईज दूंगा, और मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल तक समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इस मार्केट के हमेशा प्राइस एक्शन एंड बिहेवियर को समझें, उसके बाद मार्केट में ट्रेड को अप्लाई करें। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।